हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग देखेंगे कि 3 अगस्त को सभी शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे और ये क्वेश्चन कहाँ से आए थे, किस एग्जाम से पूछे गए हैं, किस सेम टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं, इनको लगाने का 10 सेकंड वाला तरीका क्या होना चाहिए आपका एग्जाम में। ये सारे का सारा डिस्कशन हो जाएगा एक सिंगल क्लास में। आज जितने भी शिफ्ट के पेपर हुए हैं मैथ्स के, हम लोग लगभग सेम आपको क्वेश्चन भी बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अगर मैं बात करूं सिर्फ कहाँ से आ रहा है, तो अगर आप अभी 2026 और 25 वाले एनटीपीसी और ग्रुप डी के क्वेश्चन सॉल्व करके गए हैं और सही तरीके से, तो सारे क्वेश्चन आपको सिर्फ सेम एग्जाम से आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया था कि a माइनस बी की वैल्यू दिया है, ए बी की वैल्यू दिया है, ए क्यू माइनस बी क्यू निकालना हमारे पास। ऐसा ही क्वेश्चन ग्रुप डी 2025 वाले में लास्ट जो आया था हमारे पास, वहां भी पूछा गया था। बस यहाँ प्लस में था, माइनस वाला भी आया था। हमने क्वेश्चन जल्दी से निकाला है तो सभी नहीं ले पाए, लेकिन इसमें और भी वेरिएशन हो सकता है। अब कोई ये सोचेगा कि आज हम ये वाला पढ़ के चले जाए और कल हमारा यही सेम क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसमें और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उन सभी का वेरिएशन साथ में आपको डिस्कस करना होगा, जिससे आप 100% स्कोर कर पाए मैथ्स के अंदर में। और जिन लोगों ने भी सही तरीके से पढ़ गया था, वो आज का क्वेश्चन का लेवल ऐसा था, इजी से मॉडरेट के लेवल में, जहां आप पूरे के पूरे मार्क्स कवर कर सकते थे 25 में 25 का। तो चलिए लगाते हैं। कभी भी अगर हमको पावर को 3 गुना करना होता है, समझिए यहाँ पे कैसे करते हैं, एग्जाम में कैसे करते हैं। पावर को अगर हमको 3 गुना करना होता, तो हमने एक चीज पढ़ा है कि k का क्यूब -3k करते हैं या +3k करते हैं। अब ये माइनस वाला है तो +3k होगा। अब यहां पे क्या था कि 3 था, 3 का क्यूब हमने कर दिया, कितना आ गया 27, प्लस हमने कर दिया 3 इंटू में 3 कर दिया। और इसके साथ साथ इसमें एक चीज का ध्यान देना होता है कि यहाँ पे हमारा जो ए और बी है ना, ये रेसिप्रोकल नहीं है, इसलिए हमको ए बी का मान भी यहाँ रखना पड़ता है। यानी इसमें हमको 10 का भी साथ में गुणा करना पड़ेगा, यानी कि ये 27 तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा, और साथ में हमारे पास ये जो वैल्यू है 10 गुणे 9 यानी 90 भी हमको जोड़ना पड़ेगा। और ये हमारे पास 117 आपका राइट आंसर होगा। सेम यही चीज अगर हमारा ये पॉजिटिव वाला रहता तो ये 4 दिया हुआ था। इस केस में हम 4 का क्यूब तो करेंगे, लेकिन +3 इंटू में 4 करेंगे। यहां पे क्या होगा हमारे पास कि जब हमारे पास प्लस में रहता है तो हम क्या करते हैं, बीच में माइनस करते हैं, माइनस में 3 इंटू 4, और ए बी की वैल्यू भी साथ में आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। अब यहाँ पे फार्मूला से भी लगा लीजिए या डायरेक्ट मेंटली लगा लीजिए, वो आपको सोचना होगा। जैसे 4 का क्यूब हमारे पास 64 हो गया, और यहाँ 3 गुणे 3 9 चौक के 36 हो गया। यानी हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है यहाँ पे, ये 14 में से 6 गया 8 और 5 में से 3 गया, यानी कि 28 आपका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। और इसमें और भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, वो आगे हम क्वेश्चन रखे हैं कि और क्या क्या आ सकता है नेक्स्ट वाले शिफ्ट में, वो भी आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से एग्जाम में आपको करना चाहिए। अगर इसके पूरे फार्मूले का यूज करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। आपको एक चीज का बस ध्यान रखना है कि अगर हमारा प्लस से प्लस में जाना है तो के क्यूब -3k होगा प्लस वाले में, और माइनस वाले में के क्यूब +3k होगा। लेकिन इनके साथ जो ए बी का मान होता है ना, उनको भी रखना होता है, जो ए बी होता है। अगर ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी a+1/a जैसा होते हैं, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती हमको। चलिए हम बात करते हैं। देखिए ये आपका ग्रुप डी से ही क्वेश्चन लिया गया था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन और इसमें मैंने रख ही लिया कि मान लीजिए हो सकता है कि कल वाले शिफ्ट में या फिर आगे शिफ्ट में आपको कुछ इस तरीके से भी मिल सकता था, क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा दिया जाए, तो फिर किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो ऐसे केस में देखिए हमारे पास है तो यही वे सेम चीज, और यहां से हमको क्यूब पे जाना है। तो अगर हमको क्यूब पे जाना तो हम क्या करेंगे, हमने बोला था कि जो भी नंबर आता है उसका हम क्यूब करते हैं, उसका 3 गुना करके घटा लेते हैं। लेकिन हमको इसके साथ जो ए बी है ना, वो दिया नहीं है यहाँ पे। तो इसके लिए हमारे पास देखिए 2 डेटा यहाँ पे दिया कि पहले स्क्वायर वाला भी चाहिए। स्क्वायर पे जाने का तरीका क्या होता है, अगर मैं स्क्वायर की जो 32 वैल्यू दिया है, इसकी वैल्यू अगर निकालूं, तो जो भी नंबर हमारे पास दिया होता है स्क्वायर करके 2 घटाते थे हम। यहाँ पे हम क्या करते थे, 2 घटाते थे। लेकिन इसमें कंडीशन रहता था कि अगर 2 घटा रहे हैं तो इसके साथ एक्स वाई का भी गुणा करेंगे, तो एक्स वाई जो हमारे पास एक्स वाई तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके साथ जो ये नंबर दे दिया अगर ना, तो नंबर का भी गुणा करेंगे, यानी कि ये 6 भी आएगा इसके साथ। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 64, और इस 64 में अगर 32 घटा देंगे तो इधर भी 32 हो जाएगा, इधर माइनस में, और इधर वाली वैल्यू हमारे पास माइनस में आ गई। कितना यहाँ पे आ जाएगी, 12 एक्स वाई आ गया हमारे पास। और ये माइनस माइनस दोनों है, तो ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और यहां से अगर हम देखें तो वैल्यू, अगर एक्स वाई की वैल्यू अगर निकालें, तो हमारे पास 32 बटे में कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख दे सकते हैं, काट भी सकते हैं, या 4 से काट लीजिए 8 बार में, 4 से काट लीजिए 3 बार में। अब एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ गई, तो 8/3 रख लेंगे। इसके साथ साथ एक चीज और आपको समझना होगा कि इसके साथ साथ जो ये नंबर है ना, इनका भी साथ में गुणा करना होगा आपको, क्योंककि ये नंबर दोनों अलग अलग है। अब यहाँ 3 से 3 को काट लीजिए। अब ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, 8 का क्यूब हमारे पास 512 होता है। यहाँ 8 गुणे 8 64 है, 64 गुणे में 6 कर देना है, यानी 192, और 192 400, और 400 में हमने 16 घटा दिया, यानी कि 384 हो जाएगा।
ये वाली वैल्यू हमारे पास आने वाली है। अब यूनिट डिजिट का भी सहारा ले सकते थे, ऐसा नहीं कि पूरा काटना ही है। यहाँ पे हमारे पास देखिए लास्ट में 12 है और 4 घटेगा तो लास्ट में 8 आने वाला है, तो यूनिट डिजिट यही आने वाला है। बाकी आप पूरा पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, कैलकुलेशन कम करके भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लेवल अच्छा है और ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, आज जो हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आया था 3 अगस्त 2026 को, ये भी 45 डिग्री पे हमारा एक मीनार वाला क्वेश्चन जो आता है हाइट एंड डिस्टेंस में। और इतना आपको पता होना चाहिए कि जो 45 डिग्री वाला होता है ना, इसमें हमारा 1 और 1 का ही रेशियो बनता है, ये वाला √2 बनता है। यानी इस 1 की वैल्यू अगर 35 है तो इस 1 की वैल्यू भी 35 है, यहाँ पे आंसर 35 आएगा। सेम ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है ग्रुप डी में, तो यहाँ पे बस ये दिया था कि ये वाली वैल्यू 40 दिया था और ये 45 था, तो यहाँ भी 1 1 होगा तो ये भी हमारे पास 40 होगा। कभी कभी ये वाला भी पूछा जा सकता है, अगर ये 40 है तो ये वाला 40 √2 हो जाएगा। कभी हो सकता है कि ये सीढ़ी दे दे तो सीढ़ी की लंबाई पूछ ले, कभी ये दे सकता है, ये दे सकता है। इन तीनों में कोई भी देके कोई भी पूछा जा सकता है। इसमें और भी पॉसिबिलिटी बनती है, जैसे एक 30 वाला भी ध्यान रखना आपको, कि अगर मान लीजिए नेक्स्ट शिफ्ट में आपको 30 और 60 से रिलेटेड दे दिया, तो 30 के सामने वाला 1, 60 के सामने वाला √3 और 90 के सामने वाला 2 होता है। इन्हीं तीनों में से कोई एक दिया जाएगा और कोई एक पूछा जाएगा, और उसमें कैलकुलेशन इजी डाल सकते हैं, मुश्किल डाल सकते हैं। हो सकता है कि √3 का मान रखने के लिए बोल दें, √2 का मान रखने के लिए बोल दें। कुछ इसी तरीके से मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अगर इस पे आते हैं तो। चलिए, आज के पेपर में जो क्वेश्चन आया था, देखिए ये वाला क्वेश्चन था, और ये भी 3 अगस्त यानी कि आज एक शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि अब देखिए ये सीधा आइडेंटिटी होता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 1 होती है। यानी ये दोनों जुड़ जाएंगे, आंसर 2 हो जाएगा। जो आज का पेपर था उसमें 2 आंसर हो गया। लेकिन अब यही क्वेश्चन जो ग्रुप डी में पहले पूछा गया था, वो 26 यानी कि ये भी 2026 का ही पूछा हुआ, लेकिन शुरुआत में जो पेपर हुआ था तो वहां पे हमारे पास क्या था ना, ये इसको इनडायरेक्टली तरीके से लिखा हुआ था। यानी देखिए 3/4 दोनों में कॉमन है, तो हो सकता है ऐसा बना दे। अब यहाँ पे जो साइन स्क्वायर है ना और ये कॉस स्क्वायर, इनको एक तरफ रखना होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 ही आने वाली है। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास देखिए ये वाला जो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, ये अलग अलग, इसको इसके साथ रखना होगा, इसको इसके साथ रखना होगा, यानी इसकी वैल्यू भी 1 हमारे पास आने वाली है। तो यहां से जो हमारे पास वैल्यू 1 आ गई, यानी हमारे पास कितना हो जाएगा 3, और ये इंटू में 2/4 आ गया। यानी यहाँ जो आंसर आने वाला है वो 3/2 आने वाला है, यानी 1.5। इसका आंसर 1.5 कर लीजिएगा, 1.5 ही आएगा। तो क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं आ रहा। आज मैं कई क्वेश्चन ऐसा देखा जो एनटीपीसी का सेम क्वेश्चन भी उठा के दे दिया है, डेटा के साथ भी सेम दे दिया है। तो इस चीज को कैसे आप पूरा करने वाले हैं वो चीज मैं बताता हूं, कैसे आप कवर कर सकते हैं। तो अगर किसी को भी, अगर देखिए मैंने एक बैच बनाया था और इसकी प्राइस मैंने 49 रुपीज की थी, लेकिन अभी नहीं, अभी इसकी प्राइस 222 रुपए। लेकिन आज कई सारे लोग बोल रहे थे कि इसको आप मिनिमम प्राइस में कर दीजिए। इसके अंदर में आपका जो एनटीपीसी वाला हमारे पास है, ग्रुप डी वाला है, इसके अलावा टेक्नीशियन वाला है, जितने भी पेपर आए थे उनके सभी के टॉप बेस्ट जो क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको ट्रिक वाइज दिया गया है। यानी सिर्फ प्रीवियस ईयर जो रिसेंट में पूछे गए 25 और 26 वाले, तो वहां से अगर आप पूरी प्रैक्टिस करके, जो लोग भी गए होंगे इस बैच से, देखिए वो तो पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हैं। और जिन लोगों को अभी भी आगे कोई भी पेपर देना है रेलवे एग्जाम का, तो ये मिनिमम प्राइस में यानी कि 49 रुपीज फिर से कर दिया गया प्राइस। और इस क्लास को करने के बाद इसकी प्राइस 49 रुपीज ही हो जाएगी। कहां मिलेगा ये? मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप के ऊपर में। इसमें एनटीपीसी 2026 वाले हैं, इसमें यूजी लेवल वाले हैं, इसमें टेक्नीशियन वाला है, इसमें आपका एएलपी वाला है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों का दिया गया है। तो आपको सारा भी नहीं पढ़ना, सिर्फ ग्रुप डी वाला पढ़ लीजिए और एनटीपीसी वाला पढ़ लीजिए, उससे भी आपका ग्रुप डी में पूरे स्कोर कर सकते हैं। कहां मिलेगा आपको? मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। अभी और भी क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। आज के पेपर में जो क्वेश्चन आया था सक्सेसिव डिस्काउंट से, वो 20 और 25% का सक्सेसिव डिस्काउंट पूछा गया था। यानी ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। इसको आप नॉर्मली अगर देखिए, अगर फार्मूले से लगाना चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं, x + y x - y 100, ये एक तरीका हो सकता है। रेशियो से लगाना चाहें तो इसको बोल सकते हैं 5 से 4 हुआ, ये 4 से क्या हो गया 3 हो गया, ये इससे कट गया, ये वाली वैल्यू हमारे पास 5 से 3 हो गई, तो डिस्काउंट कितना हो गया ये निकाल सकते हैं कि अगर घटा हमारे पास तो कितना हो जाएगा 2 डिस्काउंट के हिसाब से। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी मिल जाएगी? यहाँ पे डिस्काउंट ही दिया गया था ना हमारे पास, तो ये वाली वैल्यू कट जाएगी। यहाँ से 2/5 का डिस्काउंट हो गया, यानी कि 40% का हमको यहाँ पे छूट मिलने वाला है अगर सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाए तो। अच्छा, एक चीज और समझेंगे इसके अंदर में कि ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 वाला पढ़ के चले जाइए, आपका काम वही कि 2 वाला आज आया था तो कल भी आएगा, 3 वाला भी आ सकता है। 3 वाला भी आपको कराए गए हैं सारे के सारे टाइप, उनको डायरेक्ट कैसे लगाना है, ऑप्शन के सहारे कैसे लगा सकते हैं। अगर ऑप्शन से मान लीजिए कोई ऑप्शन अप्रॉक्स में दिया तो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालनी है, वो सारी की सारी चीजें आप सीख सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन पहले भी पूछा चुका है ग्रुप डी में, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ गया, देखिए यहाँ इजी था तो आप किसी भी तरीके से लगा सकते थे, लेकिन अगर आपसे कैलकुलेटिव पूछ लिया जाए तो उस केस में हमको पता कि इन दोनों को जोड़ेंगे, तो देखिए 9 और 8 17, यानी कि 7.0 लास्ट में आएगा, पूरा नहीं जोड़ रहा हूं मैं।
और जब इसको गुणा करके 100 से भाग देंगे, घटाएंगे, देखिए ये हमारे पास 8 9 72, लास्ट में जब 100 से भाग देंगे तो ये लास्ट में 0.2 आने वाला है। यानी कि जब 0 में से 2 घटेगा तो लास्ट में 8 आने वाला। अगर एग्जैक्ट वैल्यू है तो पूरा कैलकुलेशन भी नहीं करना है, सिर्फ अब यूनिट डिजिट लगाइए। जैसे अगर हमको इसी को इजी तरीके से बनाना था, यही तो करते हैं ना, 29 प्लस 28 और माइनस में हमारे पास क्या होता है 29 गुणे में 28, 2 अंकों में दशमलव लगा देते, 8 9 72, लास्ट में 2 आने वाला है। इधर जोड़ने पे लास्ट में 0 ही रहने वाला है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है, तो हमारा पॉइंट के बाद जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है 8 वाला आने वाला है। तो पूरा बिना कैलकुलेशन। ऐसे सेम 3 वाला कैसे करेंगे वो सारी चीजें भी बताई गई हैं कि किस तरीके से आप एग्जाम में कर सकते हैं। 3 वाला और 2 वाला दोनों पढ़ के जाइएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 वाला आया है तो 2 वाला ही पढ़ेंगे। एक और अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, और ये हर बार ही आता है आपके एग्जाम में, और ये क्वेश्चन वो वाले हैं जब हमारे पास डिस्काउंट देने के बाद प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये आज के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये मिल जाएगा आपको। तो इसमें क्या था कि ये क्वेश्चन में बोला गया कि पहले अगर हम 2 डिस्काउंट देते हैं उसके बाद भी हमको 20% का लाभ होता है, यानी सीपी और एमपी का अनुपात हमको यहाँ निकालने का एक तरीका होता है। ये वाला तरीका हमारा सिर्फ एक डिस्काउंट के लिए काम करता है, सीपी और एमपी वाला, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट वाला। ठीक है, तो इसमें एक डिस्काउंट रहता तो इससे हम सीपीएमपी का अनुपात निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ 2 डिस्काउंट आ जा, 3 आ जा, 4 आ जा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रेशियो का यूज करिए, वो आपके लिए सबसे बेहतर तरीका होगा। कैसे लगाएंगे इसको, पहला वाला केस समझिएगा कि अगर 2 डिस्काउंट देता है तो 20% का लाभ होता है, लेकिन फिर क्वेश्चन बोला अगर उसको 44 का लाभ चाहिए और एक डिस्काउंट 20 का हो तो दूसरा वाला डिस्काउंट कितना होना चाहिए, ये पूछा गया था आपको। तो पहले वाले से हम सीपीएमपी का अनुपात, जैसे मान लीजिए सीपी को हमने एमपी लिख दिया, बढ़ा दिया, जो भी प्राइस हमको नहीं पता था, फिर डिस्काउंट दे दिया 1/5 का, यानी 5 से हमने 4 कर दिया, फिर हमने एक और डिस्काउंट दे दिया 1/4 का, यानी कि 4 से कितना कर दिया 3 कर दिया। इसके बाद जो रिजल्ट हमारा आया है ना वो 20% का लाभ है। 20% का लाभ मतलब 5 वाली वस्तु 6 में बेची जा रही है। अब जो जिससे कट जाए उसको काट सकते हैं, जैसे ये वाला इधर से कट जाएगा, आमने सामने भी कट सकता है बराबर में, 5 से एक बार कट जाएगा, 3 से ये 2 बार कट जाएगा। यानी कि हमारा सीपीएमपी का जो अनुपात है 1 से 2 है, यानी इसको 100% अधिक लिखा गया है, 2 गुना लिखा गया है। अब यही सेम चीज हमको जब पता चल गया सीपीएमपी का अनुपात कितना है 1 और 2 है, तो हमने इस पे एक डिस्काउंट ये वाला दे दिया 20% का 1/5 वाला, यानी 5 से हमने एक डिस्काउंट दिया तो कितना दिया 4 दिया। दूसरा डिस्काउंट हमने मान लिया ए से बी दिया, जो हमको नहीं पता ये वाला, और रिजल्ट हमको पहले से दे दिया, ये 11 बटे में कितना होता है 25, तो 25 से कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 36 हो जाएगा। जो जिधर से कट जाए, जैसे 5 से ये 5 बार में कट जाएगा, 4 से ये हमारे पास 9 बार में कट जाएगा, 2 इधर वाला जो नहीं कटा उसको इधर गुणा कर लेते हैं, यानी ये 2 का गुणा 5 में होगा तो ये 10 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ए बी का मान हमारे पास जो आ गया वो कितना आ गया 10 से 9 आ गया, यानी कितने का डिस्काउंट होगा 1/10 का। 1/10 कितना होता है 10% का दूसरा डिस्काउंट देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हर जगह देखने को मिल जाते हैं, यानी इसमें 2 बार लगाना है। आप चाहे तो फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम टेकन होता है, उसमें आपका समय ज्यादा लग जाता है और कहीं ना कहीं इक्वेशन बनाने की कोशिश करना पड़ जाता है, तो वो टाइम आपका ज्यादा लेने वाला है। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं क्वेश्चन। कुछ इजी क्वेश्चन भी आए थे जो आपके ग्रुप डी में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पहले से आ चुके हैं। सेम क्वेश्चन हमने लिया क्योंकि ऐसे हजारों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले से आ चुके हैं। अगर 24 25 26 देखेंगे, ये बोला गया कि पहले 20% का लाभ था, बाद में लाभ को हम 40% कर दिए, तब हुआ जब हम विक्रय मूल्य को 100 रुपए बढ़ा दिया। तो ये कोई क्वेश्चन है नहीं, इसको क्वेश्चन नहीं काउंट करते हैं, आज के पेपर में ही था ये वाला, 3 अगस्त को पूछा गया था आपका। तो इसमें हमारे पास क्या था कि 20 से अगर 40 हुआ, यानी 20% बढ़ा, यहाँ पे 20% बढ़ने की वजह से 100 बढ़ा, 20 की वैल्यू 100, 5 गुना पे, तो 100 की वैल्यू भी 5 गुना पे, सीपी पूछा गया था, 5 गुना पे 500 हो जाएगा, मतलब इतना ही करना था, इसमें कुछ क्वेश्चन अलग से नहीं था। फिर हम बात करते हैं सीआई से रिलेटेड क्वेश्चन। इससे 2 क्वेश्चन आज पूछे गए थे आपके एग्जाम में। एक नॉर्मल था कि 2 साल का सीआई निकालना है, और एक में हमारा अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो भी मैं बताता हूँ कैसा क्वेश्चन था। जैसे ये क्वेश्चन यहां ध्यान समझिएगा, पहले तो 20% का 2 साल का सीआई आपको डायरेक्ट आना चाहिए 44%, ये आपके माइंड में आना चाहिए। 20% का कैसे आता, 20 प्लस 20, 20 गुणे 20 बटे में 100, अगर ऐसे लगाते हैं सक्सेसिव से तो 44% हमको निकालना था किसका, इस 15,000 का, यही हमारा आंसर है। अब इसमें अगर आपको कैलकुलेशन करना नहीं है तो आप देखेंगे कि 44 यानी 11 से कटने वाला अगर ऑप्शन एक दिया होगा, आप लोग पेपर दिए आपको पता होगा ऑप्शन कैसा था, तो 11 से कटने वाला एक ही ऑप्शन था आज के पेपर में भी, तो 11 से कटने वाला आंसर हो जाता। दूसरा जिनको नहीं भी करना है वो परसेंटेज से 2 जीरो काट देंगे, 2 जीरो बचा रहेगा, 15 गुड़ा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ये भी कर सकते थे। दूसरा अगर किसी को रेशियो से लगाना था तो ऐसे भी कर सकता था कि 5 से 6 हुआ, 5 से 6 हुआ, तो ये 25 से हमारे पास कितना हो गया 36 हो गया, कितना बढ़ गया 11, तो 11 से कटने वाला नंबर होगा, 25 की वैल्यू दिया था 15,000 दिया है, तो 25 से 6 गुना पे यानी 600 गुना पे है, तो 11 का 6 गुना 6600 आपका आंसर है। ऐसे भी आ सकता था, और तरीके से लगा सकते हैं, 2x+1 वाला फार्मूला लगा सकते हैं कि जैसे 1/5 है तो 5 दूना 10 है 11, 11 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, 11 से कटने वाला ऑप्शन निकाल सकते हैं। इससे पहले भी आपके एग्जाम में आ चुका है सीआई वाला, लेकिन इसमें गलती से मिश्रधन वाला मैंने ले लिया, तो मिश्रधन दिया तो और आसान है कि 6200 रुपए अगर हमारे पास है, 20% का बोला गया है, तो 20% कितना आता है 44%, तो हमको सिर्फ इसका 144 निकालना था।
144%। अब बोलेंगे 4 और 4 और 8 एक 9, तो 9 से कटने वाला ऑप्शन ढूंढ लेंगे अगर एक ही ऑप्शन होगा तो। यहां सीआई नहीं निकालना, अगर सीआई रहता तो यहां भी 44 निकालते, लेकिन अगर 144 निकालना मतलब ये 9 से कटने वाला नंबर है। देखिए 6 3 9 8 नहीं कटने वाला, ये 9 कट जाएगा, 8 8 16, 2 18 ये कट जाने वाला है, 8 7 15 6 21 नहीं कटने वाला है, ये नहीं कटने वाला, मतलब ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। बाकी आप सॉल्व भी कर सकते हैं, आप 31 का गुणनफल भी देख सकते थे। मतलब ये सारी चीजें आपको लॉजिक लगानी होगी कि कैसे एग्जाम में आप इजी तरीके से जा सकते हैं। अब यहाँ तो बहुत इजी कॉमन क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और आया था आपके एग्जाम में सीआई का, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि प्रिंसिपल दिया था, रेट दिया था, आपको टाइम दिया था, आपसे बोला सीआई ईयरली और सीआई हाफ ईयरली का अनुपात बता दीजिए। तो यहाँ पे ईयरली और हाफ ईयरली के लिए ऐसा नहीं कि इसका ईयरली और हाफ ईयरली के डेटा निकाल के निकालिए, आप परसेंटेज में देखिए, एक साल का जो सीआई होगा वही सेम ही होने वाला है। जब हाफ ईयरली होता है ना तो ये रेट हमारा 5% हो जाएगा, आधा हो जाता है, और टाइम 2 गुना हो जाएगा, 6 महीने 2 बार मिलेंगे। तो 5 का सक्सेसिव कितना होता है, 5 का डबल 10 और 5 का स्क्वायर 25। तो अब इसका अनुपात बना लीजिए। अब जैसा ऑप्शन में अगर ऐसा नहीं दिया तो इसको आप काट लीजिए, काटेंगे क्या, इसको 4 से गुना कर लेते हैं, 40 हो जाएगा, ये 41 हो जाएगा, इजी नंबर बन जाएगा, ज्यादा इजी इसी तरीके से निकाल सकते थे। तो 40 41 का तो ये भी क्वेश्चन आया था, आगे हो सकता है इसमें और भी क्वेश्चन बना सकता है। इसमें एक चीज और समझ सकते हैं, जैसे ये 10 पे दिया था ना, एक और इंपॉर्टेंट आता है आपके लिए 20 वाला, ध्यान समझिएगा, 20 वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। 20 में जो 2 साल का सीआई होता है, इसमें टाइम 2 साल देता है, टाइम 2 साल देगा, तो इसमें जो सीआई 2 साल का होगा ना वो 44% आता है। और जो सीआई हाफ ईयरली होता है ना, हाफ ईयरली, तो ये 2 साल ना 4 साल में बदल जाता है और ये 10% बदल जाता है, तो ये 46.41%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस डेटा को ध्यान रखिएगा, अगर ये पूछा गया तो ऐसा भी दिया जा सकता है, इसके लिए भी रेडी रहना है आपको। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग, अब सारे क्वेश्चन देखेंगे। कुछ क्वेश्चन कुछ भी लेवल के नहीं थे, ऐसे कॉमन दिए थे कि कोई 30,000 32,000 कमाता है, 24,000 खर्च कर देता है, तो उसका बचत का परसेंटेज क्या होगा। तो कितना बचा यहाँ से, तो 8,000 बचा। 8 जो है 32 से कितना होता है, 1/4 हिस्सा, 1/4 का मतलब 25%। तो कुछ इजी वाले क्वेश्चन थे, आज के पेपर में पूछे गए थे, जो देख के आप सीधा सीधा इसको सॉल्व कर सकते थे, कॉमन तरीके से लगा सकते थे। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, अगर 25 क्वेश्चन अगर आप देने जा रहे हैं एग्जाम में, तो 6-7 क्वेश्चन तो ऐसे मिल ही जाते हैं जिनको आप सिंगल टिक कर सकते हैं मेंटली लगा के। कुछ ऐसे मॉडरेट वाले क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है और आंसर आ जाता है, कोई लॉजिक लगा लेते हैं, डिविजिबिलिटी रूल लगा लेते हैं, यूनिट डिजिट लगा लेते हैं, जैसा आपको सिखाया गया है क्लास के अंदर सारी चीजें, अगर उसका यूज करते हैं तो आप 100% स्कोर कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बाद वाले शिफ्ट में देखने को मिला था कि यदि किसी संख्या का 20% 60 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही हो जाता है। यानी देखिए 20% में अगर हम कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 20 में अगर हम क्या जोड़ दें तो बोलेंगे 80%, तो 80% जोड़ा जाता है, इसकी वैल्यू 60 दिया है। और आपको संख्या पूछी नहीं, उसकी 70% पूछा गया है कि संख्या का 70%। तो कुछ कॉमन सेंस से भी लग सकता है, नहीं तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। कॉमन सेंस से बोलता है कि अगर 80 की वैल्यू 60 है तो 70 की वैल्यू उससे कम होगी, और ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, तो 60 से कम वैल्यू तो ये है ही नहीं, तो यही आंसर होगा। तो बिना लगाए भी आंसर आते हैं आपके एग्जाम में, अगर आप सही तरीके से देखेंगे तो आपको डायरेक्ट भी आंसर मिल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा नहीं दिया, ऑप्शन वैसे दिया, ऐसे कम से कम 10 क्वेश्चन आए थे आपके ग्रुप डी में जहां पे सारा ऑप्शन इसी तरीके से दिया था, मतलब वो चाहता था कि आप बिना लगाए लगाइए। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जहां पे आपको सॉल्व भी करना है, अरे 8 से कट जाएगा, 7 की वैल्यू निकाल लीजिएगा, जितना गुना पे होगा, 8 7 56 7 और 8 5 40, 7.5 गुना पे, जीरो को भूल जाइए थोड़ा देर के लिए, इसमें भी वही गुणा कर लेंगे, इस यहां से भी आंसर आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं, एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आया था, ये सेम डेटा नहीं है, बस मैंने ऐसे लिख दिया है कि 3 डेटा देके चौथा आपसे रेशियो इन प्रोपोर्शन में प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन आता है कि चतुर्थ अनुपात निकालिए। तो इसमें हम नजदीक नजदीक का गुणा कर लेते हैं और दूर दूर का गुणा कर लेते हैं, बस इतना ही करना होता है। जैसे 4 से 1 कट गया और एक्स का मान यहां से आ जाएगा। तो ये भी आज आपका पूछा गया था 2026 में, डेटा सेव नहीं है, ठीक है, इसके लिए डेटा सेव हम नहीं बोलेंगे, सेव ऐसा आया था। एक क्वेश्चन देखिए ग्रुप डी 2025 में आया था, ट्रेन वाला, और आज के पेपर में भी सेम डेटा आपको मिला है, बस डेटा अलग अलग है। लेकिन इससे आपको क्या सीखने को मिलता है कि अगर आप ग्रुप डी का भी पेपर पूरा अगर लगा के चले जाएंगे ना, तो भी आपका काम हो जाएगा। जो अभी रिसेंट में हुआ था, आज से 6 महीने पहले वाला, सिर्फ एनटीपीसी का लगा ले जो अभी वाला हुआ था, आपके सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। लगभग आप देखेंगे कि 70 से 80% क्वेश्चन सेम ही तरीके से आपसे पूछे जा रहे हैं, नए क्वेश्चन कुछ ऐसा खास बना नहीं अभी तक जो आज का पेपर हुआ है। तो यहाँ पे भी या यहाँ दोनों में देखिए, जब दो लोग विपरीत दिशा में चलते हैं तो हम डिस्टेंस को जोड़ लेते हैं, जैसे आज का जो पेपर था, तो इसके हिसाब से हमारे पास 50 जोड़ देंगे, 300 400 हो जाएगा। अच्छा दूसरा हमारे पास क्या होगा, इसको बदलना चाहे तो ये अनुपात आपके माइंड में चलना चाहिए, वैसे तो इनको जोड़ भी सकते हैं पहले, तो ये 90 हो गया, तो 18 और 5 का रेशियो बनता है, 18 से 90 5 गुना पे है, तो 5 का 5 गुना कितना, 25, यानी ये सीधा दिखना चाहिए आपको, ये कितने बार में होने वाला है। तो ये सीधा आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 आ रहा है इसमें। अच्छा इसमें ऑप्शन तो ये अलग है, इसका भी देख लेते हैं कितना आ रहा है, इसका 2 इसको दे देंगे तो ये 250 हो जाएगा,
और 250 से 200 जोड़ देंगे 450 हो जाएगा और 480 हो जाएगा ये वाला। और यहाँ पे हमारे पास जोड़ने में कितना आ रहा है, तो 7 और एक 8 बन रहा है, और 5 5 10, देखिए 18 से कितने बार में कट रहा है, तो बोलेंगे 6 गुना पे, तो 5 का भी 6 गुना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 देना। देखिए आंसर दोनों में सेम था, बस डेटा दोनों में अलग अलग आ गए थे आज वाले पेपर में, और इससे पहले भी ग्रुप डी में आया हुआ है। कुछ क्वेश्चन जो आपका ये वाला था, नंबर सिस्टम में क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा। नंबर सिस्टम में क्वेश्चन आया था डिजिट वाला, कि डिजिट को उल्टा कर देते हैं और उनको आपस में घटाते हैं, तो वो वाला हमेशा 9 से कटने वाला नंबर आता है, उसमें आपको ऑप्शन से लगाना होता है। ये नंबर सिस्टम में आपको कराया गया, उसको जरूर देख लीजिएगा, वो क्वेश्चन हम यहाँ लिख नहीं पाए हैं। एक क्वेश्चन और देखिएगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज वाले पेपर में पूछा गया था कि एक सेक्टर दिया है, इसका रेडियस 14 दिया गया था, इसका एरिया भी दिया हुआ था, और थीटा की वैल्यू दी गई है। तो आपके माइंड में सबसे पहले समझिएगा, अगर ये पूरा सर्कल होता, अगर ये पूरा सर्कल होता, ध्यान समझिएगा, अगर ये पूरा सर्कल होता तो डिग्री 360 की होती, और उस केस में जो हमारा रेडियस बनता है ना, रेडियस, पेरीमीटर और एरिया का जो अनुपात होता है वो 7 11 7 44 और 154 का होता है। ठीक है, ये होता है। लेकिन यहां रेडियस जो हमारे पास दिया है ना, वो कितना दिया है, 14 दिया है, और ये पूरा सर्कल होता तो भी ये 14 ही रहता। तो ये इसका 2 गुना है, तो ये वाला इसका 4 गुना हो जाएगा, तो बोलेंगे 4 गुना, तो ये तो 616 हो जाएगा। अब 616 एरिया है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि एरिया जो हमारा है वो तो आधा है इसका। 616 क्या है, आधा है। यानी कि अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पूरे सर्कल में 360 डिग्री होता है, तो अगर एरिया आधा है, तो हमारा इसका मतलब कि एंगल भी आधा होगा, एंगल 180 हो जाएगा, यानी इस वाले में एंगल 180 होगा। अगर ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं डायरेक्ट, अगर ये मेंटली लगाने वाला तरीका था, तो आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। पूरा लगाने का तरीका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, जो भी थीटा होगा, ये आपका एरिया होता है 308। अब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से हमने अभी बताया था, कितना लिख सकते हैं, अगर रेडियस 14 है तो 616 भी निकाला था हमने, इंटू में थीटा बटे में 360 और बराबर में 308। ये इससे कट जाएगा 2 बार में, 2 से ये कट जाएगा, 180 हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 180 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी तरीका लगा सकते हैं। तो इस पे क्वेश्चन और भी मिल सकते हैं, ज्योमेट्री में आपको कराए गए हैं सारे सेक्टर वाले, जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर वाले हैं वो सारे करा दिए गए, उसको जरूर देख के जाएंगे सभी लोग। इसके अलावा देखिए, जो अभी भी लगता है कि उनको आपको 100% स्कोर करना है और आपको ग्रुप डी और एनटीपीसी सिर्फ सॉल्व करने, वैसे तो मैं रिकमेंड ये भी करूंगा कि आप एलपी करिए, टेक्नीशियन ही करिए। तो संपूर्ण बैच जो हमारा था, जिसके अंदर में एनटीपीसी रिसेंट वाले, टेक्नीशियन वाले, एएलपी सीबीटी 2 वाले, एनटीपीसी सीबीटी 2 वाले और ग्रुप डी वाले, सारे क्वेश्चन जो बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं सारे सारे मतलब लगभग ग्रुप डी में आपको 700-800 क्वेश्चन कराए गए हैं, उसके अलावा एनटीपीसी में ऐसे 400 के आसपास क्वेश्चन कराए गए हैं। ये सभी के सभी चीजें आपको केवल 49 रुपीज में मिल रही है, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। इसमें सारे के सारे टाइप कवर है, सबसे चीज तो ये जरूरी है, मतलब एक ही टाइप के ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिया गया, इसलिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डाल दिए गए हैं, जहां से आप कर लीजिएगा। और भी हम क्वेश्चन बताते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और ये कहाँ मिलने वाला आपको, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कुछ क्वेश्चन देखिए, अभी तक हमने क्यूब वाला किया था, मैंने शुरू में बताया था, अगर मान लीजिए स्क्वायर वाला आ गया तो क्या करते हैं, देखिए ये 4 दिया है तो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर -2 करेंगे, प्लस है तो, लेकिन इसके साथ इसको भी घटाना होगा, आपको इसको भी घटाना होगा, तो ये वाली वैल्यू हम दो को साथ में गुणा कर लेंगे इसमें, यानी कि 16 माइनस में 8, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, सही तो किया ना हमने, 4 का स्क्वायर 16 तो ये 4 ही तो होगा यहाँ पे, तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा। तो ये इजी हो गया, इसको यहाँ छोड़ते हैं, मैंने डाला था बताने के लिए। आज क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया था आपके एग्जाम में, इसको देख लीजिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन अभी पूरा लिख नहीं पाया था, तो मैं एक बार देख लेता हूँ क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास मिले थे, तो उनको करेंगे जैसे आज का पेपर में जैसा आया था वो वाला, और साथ में इसको भी करेंगे हम लोग। क्या क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन क्वेश्चन एक बार वेट करेंगे सभी लोग। अच्छा, मीडियन से भी क्वेश्चन आया था, और आपका मीडियन में जो वर्गांतर वाले क्वेश्चन है वहां से भी क्वेश्चन लोग बता रहे हैं, अभी मुझे एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता उसकी कि क्या थे। इसके अलावा मैं देख लेता हूँ इसमें हमारा क्या था, ये वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी बना था, वेट, हाँ कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था। देखिए ऐसा क्वेश्चन पहले भी ग्रुप डी में बहुत बार आ चुका है, कि जैसे ऐसा दे दिया ना कि एक्स स्क्वायर बराबर में वाई स्क्वायर दिया हो, फिर कहीं दे दिया एक्स बराबर हमारे पास 2 के पावर में 1.5 है, वाई की वैल्यू दे दिया 2 के पावर में 6 दे दिया, तो एक्स की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये 2 होगा, और ये 1.5 में 2 से गुणा हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, बराबर में यहाँ 6 रखेंगे तो हमारे पास, अच्छा इसके साथ साथ हमको ये वैल्यू रखना है, 1.5 था, ठीक है, और वाई की वैल्यू, तो यहाँ y की वैल्यू यहाँ रख देंगे, और ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी थी, अच्छा यहाँ पे z दिया हुआ था, मतलब इस तरीके से कुछ था, z था, और यहाँ पे 2 ही था, ठीक है, तो ये वाला हमारे पास कितना हो जाएगा, 1.5 z हो जाएगा, कि तभी तो पूछेगा z का ही मान तो पूछेगा यहाँ पे,
और यहाँ y की वैल्यू 2 के पावर अगर 6 है ये, तो ये 2 से गुणा होकर 12 हो जाएगा। ये दोनों सेम है तो कोई मतलब है नहीं, 1.5 z की वैल्यू 12 हो गई, तो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू निकाल सकते हैं। आसान सा क्वेश्चन था ऐसा। यहाँ भी कंपेयर करने वाला क्वेश्चन है, जैसे ये 5 का क्यूब है तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू 3, ऐसा भी आ सकता है। अगर ऐसा दिया है तो ऐसा भी बन सकता है। ऐसे यहाँ से आप x प्लस वाई की वैल्यू निकाल के आप एक्स वाई का मान किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये ईजी वाला है। इस तरीके का मैंने बता ही दिया आपको शुरू में कैसा आया था। आज मैं और भी क्वेश्चन देख देता हूँ, सेम सेम क्या क्वेश्चन है उसको पहले कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया था आपसे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। नॉर्मली जैसे दे दिया कि साइन 30 डिग्री हमारे पास है और इनटू में कॉस 60 डिग्री हमारे पास है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए थे जिनकी वैल्यू रखनी थी, तो ये इजी था, इसमें कुछ अलग से सीखने की जरूरत नहीं थी आपके लिए। और मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, एक क्वेश्चन और देखिएगा। एक बेलन दिया हुआ था, बेलन हमारे पास दिया हुआ था। बेलन कैसा था, इसमें डिटेल दे दिया था कि मान लीजिए हमारे पास इसकी रेडियस 6 दे दिया हो और मे बी डेटा भी आपका लगभग सेम ही है, ठीक है। ऊंचाई दिया हो, इसको बोला गया इसको पिघलाकर एक अगर हमको गोले में बनाया जाए, इसको अगर हम पिघलाकर अगर गोला बना दे, तो नॉर्मली देखिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसका वॉल्यूम बराबर होगा, कितने गोले बन सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर इंटू में 8 बराबर में गोला क्या होगा 4/3 पाई। अब यहाँ आर की वैल्यू हमको पूछा गया था, अच्छा गोला ही बनाया गया था ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, रेडियस ही पूछा गया था हाँ। तो ये आर क्यूब होगा, ये पाई से पाई कट जाएगा, बाकी आप 4 से इसको 2 बार में काट लीजिए और यहाँ से इसको 3 का गुणा कर लेंगे, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये 36 है हमारे पास, ये वाला 3 है और इधर में आर का क्यूब है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कहीं डेटा में हमने सही अगर डेटा लिया होगा तो ये हमारे पास, अच्छा 8 भी था ना, इसको हमने वो गलत कर दिया, काट दिया, ठीक है। ओवरऑल 6 ही आ जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ मैं एक बार लिख देता हूँ, ये वाली वैल्यू 8 थी तो इसका भी इसमें गुणा करना था, ये 2 भी था, तो ये वाला 6 और 6 मिलके आर क्यूब की जो वैल्यू है वो 6 का क्यूब हो जाएगी, आर की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। तो एक इजी क्वेश्चन ये था। और मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन था। एक और इजी क्वेश्चन आपका दिया गया था, हाँ एक समलंब हमारे पास चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज के क्वेश्चन देखिए पहले भी आ चुके हैं, मैंने शायद इसमें लिया होगा। समलंब चतुर्भुज हमारे पास था और इनकी समानांतर भुजाएं जो थी ना वो दिया था कि एक का 20 दिया है, एक का हमारे पास 32 दिया है, इनके बीच की दूरी दे दी है कि 15 है। अब आपको एरिया निकालना है, तो बहुत कॉमन सा होता है, इसमें सारे टाइप आपको बता दिए गए हैं समलंब चतुर्भुज के। ये भी आपका आज ही पूछा हुआ क्वेश्चन है 3 अगस्त 2026 में। तो यहाँ पे क्या होता है कि हाँ आप दोनों भुजाओं का योग कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 52 इंटू में 15 कर लेंगे, 2 से ये 26 बार में, 3 से कटने वाला और हमारे पास 13 से कटने वाला, गुणा करके सीधा किसी भी तरीके से यूनिट डिजिट डिजिटल सम जो भी लगा लीजिए, जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन मैं बताता हूं आपका मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देख लीजिएगा। टाइम एंड वर्क से जो इजी क्वेश्चन आया था वो क्या था कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है और बी उसे 18 दिनों में करता है, ठीक है। और इन दोनों का अगर एलसीएम हम ले लें तो 36 हो जाएगा, यहां से 3 बार में, यहां से 2 बार में। और आगे क्वेश्चन में दिया गया था दोनों 4 दिनों तक साथ में काम करते हैं, इसके बाद ए काम छोड़ देता है, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए अगर क्वेश्चन में ये बोला गया ना कि दोनों 4 दिनों तक साथ में काम करते हैं, दोनों 4 दिनों में करेंगे तो ये दोनों मिलकर 5 गुणे में 4 यानी 20 काम कर चुके हैं। 4 दिन इधर हो चुका है, 20 काम हो चुका है, काम कितना बचा 16। अब इस क्वेश्चन में ए काम को छोड़ देता है, यानी बचा कौन है, इसको काम करने वाला बी। तो जो बी करेगा वो कितना दिन करेगा 8 दिन करेगा, 8 दिन इधर कार्य हो गया, 4 दिन इधर हो गया, यानी टोटल 12 दिनों में कार्य हो जाएगा। तो ये इजी लेवल का ही था और वैसे आज पढ़ाया गया था आप लोगों को, कॉमन क्वेश्चन है। हाँ एक क्वेश्चन और देखेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे इजी लेवल ही था आपका। कि हमको दिया गया था माध्य, माध्य को हम लिख लेते हैं मीन, और मीडियन का जो अनुपात दिया था वो 4 और 5 का दिया था, ठीक है। और इन्हीं का योग दिया गया था, इन्हीं का जो योग था वो क्वेश्चन में दिया गया था हमारे पास, कितना दिया 90 दिया। तो इनको जोड़ लीजिए, जैसे 5 4 9, 9 बराबर अगर 90 दिया है 10 गुना पे, तो 10 गुना पे ये 50, ये 40 हो गया। मतलब इन दोनों को बस लिखने का तरीका अलग है, बाकी आपसे फार्मूला आपको पता ही होना चाहिए। ये वाला पूछा गया था, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब यहाँ आपको बस रख देना था 3, मीडियन की वैल्यू हमारे पास 50 है, 2 गुणे में ये वाली 40, यहाँ से मोड की वैल्यू आ जाएगी। इजी था, इसमें कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। तो ये तो कॉमन हो गया। इसके अलावा एवरेज स्पीड से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, एवरेज स्पीड से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और आपके 2026 में एनटीपीसी में हर जगह बहुत सारे क्वेश्चन एवरेज स्पीड से पूछे गए हैं, कम से कम 20 से ज्यादा क्वेश्चन। तो यहाँ भी, यहाँ ज्यादा ईजी वाला था, यहाँ डिस्टेंस सेम वाला नहीं था। 2 तरीके क्वेश्चन बनते हैं, एक तो जैसे डिस्टेंस सेम रहता तो हम ये वाला फार्मूला बस लगा के
के आसानी से लगा देते हैं। दूसरे वाले में हम टाइम का निकाल लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, शायद क्वेश्चन में लिखा हूँ आगे, एक बार चेक करते हैं हम लोग कहीं पे। ये वाला मैं बात बताता हूँ, और क्वेश्चन कहाँ गए, ये वाला भी था आपका, ये चलिए बताएंगे। अभी क्वेश्चन हमको मिल नहीं रहा है इसमें, तो मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऐसा आया था आज के पेपर में कि 60 किलोमीटर की दूरी जो थी, 60 किलोमीटर की दूरी वो 30 के स्पीड से चला था, 30 के स्पीड से चला था, और 90 किलोमीटर की जो दूरी है वो 45 के स्पीड से चला था। तो एवरेज स्पीड निकालना है। तो देखिए दो तरीके से सोच सकते हैं। टाइम का अनुपात निकालना, देखिए ये 2 आ गया इसका टाइम का अनुपात, इसका भी टाइम का अनुपात 2 है। अब जब टाइम का अनुपात 2 सेम सेम रहता है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर लेते हैं। जैसे 60 + 90 बटे में 2, ये एक तरीका हो गया सीधा निकालने के लिए। अगर टाइम दोनों में सेम लगा है तो उस केस में आप दोनों के स्पीड का सिर्फ औसत निकाल लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं। फिर अगर किसी को और तरीके से लगाना था तो अनुपात लिखता तो 1:1। अगर मान लीजिए अनुपात अलग होता, दो, एक की वैल्यू हमारे पास 30 दिया था, दूसरे की वैल्यू हमारे, अच्छा यहाँ उल्टा कर दिया ना, यहाँ पे हमारे पास स्पीड का निकालना था, तो ये 30 + 45 बटे में हमारे पास 2 होता। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 45 दिया, इसकी वैल्यू निकालना है, ये 30 था, इससे ये 15 ज्यादा था, एक लोग थे, इस पे हमने भाग दे दिया, यानी कि ये 37.5 आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ भी करेंगे तो वही 37.5 ही आएगा आपका। बाकी किसी को चाहिए तो टोटल डिस्टेंस भी लिख सकता था 150, टाइम दोनों के 4 से भाग देता तो भी ऐसे आता। वैसे आपके एग्जाम वाला मेथड यही था कि अगर टाइम सेम है तो आप दो स्पीड को जोड़िए और आधा कर लीजिए। अगर टाइम अलग अलग भी रहता तो इस अनुपात के हिसाब से जेएसएम रूल लगा सकते थे। बाकी आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम भी करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, एवरेज स्पीड पढ़ के जाइएगा, मिलेगा आगे भी क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, सीआई हमने बता ही दिया था आपको, डिस्काउंट मैंने बता दिया था, और बेसिक प्रॉफिट लॉस आपने कर लिया था, परसेंटेज आपको मैंने बता दिया था। हाँ, मेंसुरेशन है कुछ क्वेश्चन देखिएगा। अभी अभी ज्योमेट्री के क्वेश्चन का एग्जैक्ट डेटा एक ही मिला है सेक्टर वाला, उसको मेंसुरेशन में भी काउंट कर सकते हैं। बाकी मैं और क्वेश्चन टाइम वर्क देख लिए, टाइम डिस्टेंस हो ही गया है। एक क्वेश्चन ये वाला आया था, इसका एग्जैक्ट डेटा मुझे नहीं पता, कि इसमें हमारे पास अंदर में एक पार्क बनाया जाता है ऐसे कुछ दौड़ा, इसका एरिया आपसे पूछा गया था। अब एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, इसमें ये बाहर से भी रास्ता बन सकता है, अंदर से बन सकता है, तो इसको दोनों को आप देख लीजिएगा जो भी आ जाए आपसे। समलम चतुर्भुज आपने देख लिया है, सेक्टर वाला आपने कर ही लिया है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था आपका कि एक कोई घन हमारे पास है, एक हमारे पास घन है, मेंसुरेशन एडवांस से बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, ध्यान रखेंगे। इसको किसी टब में डाल दिया जाता है, किसी टब में, इसका भी टब क्या था, ये भी दिया गया था हमारे पास, इसकी लंबाई दिया था और चौड़ाई दिया गया था, आयताकार टब है हमारे पास। तो एक लंबाई हम मान लेते हैं 24 है, और चौड़ाई हमारे पास, देखिए ऊंचाई तो हमको नहीं पता, इसका जो भी चौड़ाई अगर साथ में दिया था तो एक हमारे पास 18 दिया हुआ था, ये वाला मान लीजिए। इसको मिला लेंगे, बाद में बना लेंगे हम लोग। तो अब यहाँ पे हमको दोनों के आयतन को बस बराबर करना है। इसकी भुजा 12 दिया था, यानी इसका आयतन कितना होगा, 12 × 12 × 12, इसका कितना होगा 18 × 24 × इसकी ऊंचाई। तो यहाँ से इसकी एच की वैल्यू पूछी गई थी कि ये जब पानी में अगर डालेंगे तो ये पानी की ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये एच की वैल्यू आ जाएगी कि दोनों के आयतन तो बराबर होंगे, तो यहाँ से इसको निकाल सकते थे। ये भी ईजी कॉमन क्वेश्चन था। इसके बाद मैं बात करूं तो और क्वेश्चन बेलन वाला आपने कर ही लिया था, ट्रिग्नोमेट्री का मैंने 2 आपको बता ही दिया है, पावर असर्ट्स एंड इंडाइसेस आपने देख लिया था, हाइट एंड डिस्टेंस मैंने बता दिया कैसे पूछे जा रहे हैं, अलजेब्रा में मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आपको कि क्या क्या पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो और क्या क्वेश्चन थे, लगभग मैंने आपको बता दिया क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, बाकी अभी जैसा और भी क्वेश्चन अगर मिलता है तो आगे हम लोग और भी डिस्कस करेंगे, और कहाँ से क्वेश्चन ओवरऑल आपके एग्जाम में नए क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर है वही क्वेश्चन आपको मिल रहा है सारे के सारे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। अगर जिनको भी अगर लगता है जो इस बैच के अंदर में नहीं है, वो बिल्कुल इसको ज्वाइन करें और पढ़ें एक मिनिमम प्राइस में। देखिए आज मैं प्राइस इसलिए कम किया हूँ क्योंकि आज मैं पेड क्लास में कोई स्टूडेंट बता रहा था कि हम नहीं ले पाए हैं, तो इसको मैंने बताया था कि आज के लिए हम और भी कर देंगे। 49 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा संपूर्ण बैच। अगर आप इससे 2 टॉपिक पढ़ लेते हैं, इसके अंदर में सारा टॉपिक वाइज दिया गया है, टॉपिक वाइज मतलब एग्जाम वाइज दिया गया है, एनटीपीसी और ग्रुप डी का, और ग्रुप डी का आप एग्जाम देने जाइए, आप 100% स्कोर करेंगे। लेकिन आपको एक कंडीशन है कि पहले से बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको बेसिक नहीं आती और कोई सोचता कि इसको पढ़ ले हम, इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो आप पहले से पढ़ा हुआ है। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना हो, नए क्वेश्चन को एक साथ कम टाइम में, यानी 10, 12, 15 घंटे में अगर सारा का सारा प्रैक्टिस करना हो, उसके लिए सफिशिएंट हो सकता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो, उस तरीके से हम लोग नेक्स्ट यानी कल वाला भी शिफ्ट का क्वेश्चन करेंगे हम लोग।